तो यार इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कंफर्ट का दूसरा नाम माना जाता है, जहां में जॉब को मिलती है सुपर सिक्योरिटी, और इस सिक्योरिटी को पाने की जो भीड़ है वो आपको राजेंद्र नगर से रोहिणी तक के मेट्रो स्टेशन पे देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, क्या कुछ नहीं करते। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये जॉब सबको मिल पाती है? तो चलिए आज की इस वीडियो में इस मुद्दे का खुलासा करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब क्या है और क्यों एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट अपने सालों खर्च कर देता है इस जॉब को पाने के लिए। भारत सरकार ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। दोस्तों कुछ मंथ पहले जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है तो एक ट्वीट तेजी से वायरल होता है, जिसमें यार रजत नाम के एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो अपने दर्द को बयां करते हुए कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि 10 साल उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, जिसमें से 6 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, 6 एग्जाम्स दिए आईएएस के लिए, और कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। लास्ट ईयर जो एग्जाम था उनका लास्ट एग्जाम था, वो एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। और यार एक और एस्पिरेंट है जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल लगा दिए बीए, एमए, एलएलबी, बीएड, एमएड करने में, मतलब इतनी सारी डिग्रीज कलेक्ट करने में, साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। उन्होंने सोचा इतने सारी डिग्रीज मेरे पास होंगी, मैं प्रिपरेशन करूंगा, मैं तैयारी करूंगा, मेरी जॉब लग जाएगी। 2019 में एक बातचीत के दौरान वो बताते हैं, यार मैंने अपनी आधी जिंदगी जॉब ढूंढने में लगा दी, तो अब मैं काम क्या करूं, मुझे क्या काम करना चाहिए। यार ये जो कहानियां है ना, ये मात्र 1 या 2 लोगों की कहानी नहीं है, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की यही कहानी रहती है। एक और कहानी है दीपक की, उन्होंने अपनी 12th कंप्लीट करी और कंप्लीट करने के बाद इलाहाबाद चले जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास 8x9 के कमरे में वो रहते हैं और उनके साथ 20 और लोग रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? मतलब क्या ऐसी मजबूरी रही होगी? क्योंकि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब यार ऐसा भी नहीं है कि ये सारे लोग जो प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स की वो अनएम्प्लॉयड है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं, 9 to 5 आते हैं शाम को और सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी छोड़ दो यार, जो भी सरकारी नौकरी है, पटवारी ले लो यार, ग्राम पंचायत का जो अधीक्षक रहते हैं वो ले लो, कोई भी जॉब जो सरकारी जॉब है उनकी प्रिपरेशन करते हैं। तो यार एक्चुअल में क्या वो रीजन है जिसकी वजह से हर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है? जॉब सिक्योरिटी, कंफर्ट, अच्छी लड़की से शादी करना, दहेज, समाज में इज्जत, बस। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हर एक एस्पिरेंट का जो रीजन होता है ना वो अलग होता है। हर किसी के अपने थॉट्स होते हैं, अपने व्यूज होते हैं कि भैया मैं इसलिए गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूं, या मैं इसलिए स्ट्रगल कर रहा हूं, या मैं इसलिए इस कंपटीशन में हूं। तो यार जो इनकी एज है करंटली, वो इंडिया में जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स तक है और जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल तक होती है, जो कि एग्जाम टू एग्जाम वेरी करती है। ये एक बेसिक एवरेज एज होती है। यार 2017-18 में ना एनएसएसओ की एक रिपोर्ट से डेटा लीक होता है, जिसकी माने तो पिछले 45 साल में अभी आज की डेट में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में, जिसका जो रेशियो है वो 6.1% है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ये डेटा लीक होता है ना तब खुद एनएससी के चेयरमैन को रिजाइन करना पड़ गया था। यार अगर बीबीसी की कंबाइंड रिपोर्ट की मानते हैं ना तो यूपी के अंदर जो चपरासी होता है ना उसकी पोस्ट जो रहती है वो लगभग 365 या 368 के आसपास रहती है। लेकिन कितने लोग अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए? 23 लाख, 23 लाख लोग। आप समझ ही सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है अभी इंडिया के अंदर। यार महाराष्ट्र में बिना हाल बिल्कुल सेम है, मतलब हर एक स्टेट की बात करें तो सब कुछ सेम ही चल रहा है। एक छोटी न्यूनतम स्तर की जो जॉब रहती है ना, 13 जिसकी पोस्ट होती है, 13 पोस्ट, उसके लिए 7,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, मतलब इतने लोग अप्लाई करते हैं। रेलवे की जो ग्रुप डी की भर्ती निकलती है, 90,000 पोस्ट होती है वहां पे, 90,000, और आपको अंदाजा है कितने लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं? 2.5 CR, 2.5 करोड़ लोग। और शॉकिंग बात इसमें यह है कि इनमें से कुछ लोगों के पास पीएचडी की डिग्री तक थी। यार एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 3 साल 7 महीने लगते हैं एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर उसके बाद उनकी एज हो जाती है या किसी कारण से वो एग्जाम में नहीं बैठ पाते तो यार न चाहते हुए भी उनको इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब करनी पड़ जाती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में। और उस सिनेरियो में उनकी जो सैलरीज रहती है या फिर पे स्केल रहता है वो उतना नहीं रह पाता है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पे ही रहता है।
तो वो स्टडीज में या फिर उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो एमएनसी कंपनीज रहती हैं, लिमिटेड कंपनीज रहती हैं, उनमें तैयारी नहीं कर पाते। तो यार यहाँ पे मेरा क्या ओपिनियन है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को सही तरीके से चलाने के लिए ना एक बेसिक रूल होता है। कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो कंट्री में बन रहे प्रोडक्ट्स को जब खरीदते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है, उससे क्या डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होती है, यानी वो बढ़ते हैं। लेकिन यार भारत की बात करें, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और बढ़ भी बहुत तेजी से रही है। तो यार इस पॉपुलेशन में अगर किसी एक इंसान को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, उसे 3 साल 7 महीने लगभग 4 साल का समय लगे एक प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ जॉब की, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जॉब फिर मिल ही जाएगी। ठीक है, तो यार इस देश की इकोनॉमी का क्या होगा। यार इंडिया में करंटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने एम्प्लॉयज को बड़े लेवल पे ले ऑफ करने लग रहा है और उसका रीजन क्या है पता है आपको, लैक ऑफ प्रॉफिट और ग्रोथ। इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका 16 to 17% सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास है, जो कि यार चाइना और कोरिया से भी कम है। उनका 29% जो जीडीपी का हिस्सा जाता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग के पास है। अब यार आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, यार मुझे क्या लेना देना। यार किसी भी कंट्री में ना इस सेक्टर का बढ़ना क्या बताता है, डेवलपमेंट को बताता है। इसके बढ़ने का क्या मतलब है, सीधा मतलब बनता है लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी का ज्यादा होना। और यार ऐसे में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे होने के कारण हमारे देश का जो एक वर्ग है, एक हिस्सा है, वो वंचित रह जाता है महज बाइक और कार खरीदने से भी। और ये जो सेक्टर है ना, वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पाते। अब यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन प्रिपरेशन से इकोनॉमी में फायदा नहीं होता है। बढ़ते गवर्नमेंट जॉब के ट्रेंड से अनएम्प्लॉयड यूथ अनएम्प्लॉयड ही रह जाता है। लेकिन यार इनके कारण पिछले कुछ सालों में इलीटेक इंडस्ट्री, बुक सेलिंग और हाउस रेंट के जो बिजनेसेस हैं, इनमें काफी तेजी देखने को मिली है। बट यार ये सब देश की जीडीपी में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना के बराबर। यार अगर एक सर्वे की माने तो कोचिंग के हब माने जाने वाले दिल्ली, जयपुर, इलाहाबाद में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यार लगभग 2,80,000 रुपए, 1,78,000 रुपए और 1,40,000 रुपए तक सालाना खर्चा कर देते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की, कि कोचिंग के बारे में सोचूं, ये हालत है। कर्जा हो रखे हैं। अब ये हिस्सा ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा जरूर। 2014 से 2022 तक की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए टोटल एप्लीकेशन आती है 2,20,00,000, लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है, जॉब कितनों को मिलती है, महज 7,22,000 लोगों को। तो बाकी लोगों का क्या, उनकी प्रिपरेशन का क्या। या तो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, मेरे ओपिनियन में उनको इस वर्ग पे ध्यान देना चाहिए जिनकी जॉब नहीं लग पाती है। ठीक है, जो प्रिपरेशन भी करते, कंपटीशन बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत हाई हो रहा है अभी के टाइम पे, बट फिर भी यार उन लोगों का क्या जो प्रिपरेशन करते हैं, जो अपने 3 साल 4 साल 10 साल लगाते हैं एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, बट वो नहीं ले पाते हैं। उसके बाद वो क्या जॉब करेंगे, किस जॉब के लिए वो तैयार हैं, या क्या जॉब उन्हें करनी चाहिए। अगर आप मेरी इन बातों से सहमति रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।